बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सऊदी अरब के अंदर मोहम्मद बिन सलमान, जो कि वैसे तो क्राउन प्रिंस हैं, लेकिन इस वक्त सऊदी अरब के बेताज बादशाह बन चुके हैं और किंगडम के तमाम तर उमूर अपने हाथों में ले चुके हैं। वैसे तो उनकी जेरे सरपरस्ती सऊदी अरब की मॉडर्नाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। आए दिन कोई ना कोई ऐसा धमाका, कोई ना कोई ऐसा सरप्राइज मिलता है जो पूरी दुनिया बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा को हैरान और परेशान कर देता है। लेकिन इस वक्त नाज़रीन कराम कुछ ऐसा हुआ है जिसने एक मर्तबा मुकम्मल तौर पर सबको हिलाकर रखा है और बहुत से सवालिया निशान लग चुके हैं आने वाले वक्त के हवाले से, सऊदी अरब के आने वाले मुस्तकबिल के हवाले से। और इस सब के अंदर इसराइली अखबारों की बड़ी बड़ी शह सुर्खियाँ और बाकायदा तौर पर यहूदी मज़हब जो है और जो यहूदियों का बाकायदा तौर पर अकीदे हैं, उनके वहाँ पर जो प्रीचर्स हैं जिन्हें रबी कहा जाता है, उनके हवाले से कुछ ऐसे होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं, कुछ ऐसी इजाज़तें, कुछ ऐसे मामलात जो आज तक सऊदी अरब की तारीख में 1400 साल से नहीं दिए गए, वो सब कुछ इस वक्त मुक़द्दस सरजमीन पर खुल्लम खुल्ला करने की इजाज़तें दे दी गई हैं। इस हवाले से बड़ी ही अहम तरीन और चशमकुशा डिटेल्स विद प्रूफ, वीडियो एविडेंसेस के साथ आपके सामने चलवाई जाएंगी। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं एक चीज़ की बड़ी वाज़ेह किस्म की वजाहत करता चलूँ कि हम तमाम तर मुसलमान और हमारा मजहब भी इसी बात का हमें हुक्म देता है कि हर मजहब की इज्जत करो, किसी के मजहब को मजाक ना बनाओ, किसी के मजहब की तज़हीक ना करो और किसी को मजहब की बुनियाद पर इस तरह से मामलात जो हैं उसके खिलाफ ना जाओ। लेकिन इस सब के अंदर जारी बात है, अगर किसी के खिलाफ बात की जाती है तो वो पॉलिसीज के खिलाफ की जाती है, और वो भी मजहब की नहीं बल्कि उस मजहब के कुछ पैरोकारों की, जो कि मजहब की बदनामी का भी जारी बात है, फिर बाइस बनते हैं। इस सारे के सारे मामले के अंदर यही चीज नाज़रीन कराम, अगर हम सऊदी अरब के लॉज को देखें, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि इसराइली शहरी, इसराइली सिटीजन्स जो हैं, कुछ चीजें हैं जो जानना बड़ा जरूरी है। वो कुछ मुल्कों के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। ये मुल्क कौन कौन से हैं? अल्जीरिया है, बांग्लादेश है, बुरनई है, ईरान, इराक, कुवैत, लबनान, लीबिया, मलेशिया, ओमान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, सूडान और यमन। ये नाज़रीन कराम वो मुल्क हैं। जाहिर बात है इसमें पहले यूएई भी था और इस फहरिस्त से अब वो मुल्क जो है वो बाकायदा तौर पर निकल चुका है। इस सारे के सारे मामले के अंदर सऊदी अरब के कुछ कवानीन हैं मज़ाहिब के हवाले से। सऊदी अरब के अंदर मजहब इस्लाम जो है उसकी तबलीग जो है उस पर वैसे तो पाबंदी है, लेकिन रियासती सतह पर सिर्फ एक मजहब ऐसा है जिसे वहां पर एक्सरसाइज किया जा सकता है, पब्लिकली प्रैक्टिस किया जा सकता है। जाहिर बात है ये नहीं कि कोई अपने बंद कमरों के पीछे अपनी इबादत नहीं कर सकता, कोई गैर मुस्लिम वहां पर नहीं रह सकता, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ कवानीन हैं वहां के जो लोकल लॉज हैं। इस सब के अंदर जो कानून कहता है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। मेंबर्स ऑफ द रिलीजन्स अदर देन इस्लाम, यानी कि इस्लाम के अलावा बाकी तमाम तर मजाहिब के पैरोकार इंक्लूडिंग ज्यूज आर नॉट परमिटेड टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन पब्लिकली इन सऊदी अरेबिया, जिसमें यहूदी भी शामिल हैं। उन्हें अपने मजहब पर खुलकर जो प्रैक्टिस है उस पर अमल करने की इजाजत सऊदी अरब के अंदर नहीं है। और ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिलीजियस फ्रीडम की जो फहरिस्त है उसके एग्जैक्ट अल्फाज हैं और वो कहते हैं कि रिलीजियस फ्रीडम डज नॉट एग्जिस्ट, वहां पर उसका सिरे से कोई वजूद ही नहीं है मजहबी आज़ादी का सऊदी अरब के अंदर। ये अमेरिका की तनकीद है। इस्लाम इज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द सऊदी अरेबिया एंड द टेनेट्स ऑफ दैट रिलीजन आर एनफोर्स्ड बाय लॉ, कि इस्लाम वहां का रियासत का
मजहब है और वहां पर इस्लाम के कवानीन जो हैं वही नाफिजुल अमल हैं। अब इस सारे के सारे मामले के अंदर नाज़रीन कराम एक रबी, ये बेसिकली जिस तरह से हिंदू मजहब के अंदर पंडित होते हैं या मजहब इस्लाम के अंदर आलिम दीन होते हैं और क्रिश्चियनिटी के अंदर फादर होते हैं, पॉप होते हैं, उसी तरह से यहूदी मजहब के अंदर रबी होते हैं और उनके लिए बहुत काबिल इज्जत, काबिल एहतराम है। इस सारे की सारी सूरत हाल के अंदर इसराइल के शहरी जो हैं वो इसराइली पासपोर्ट पर सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन बहुत से इसराइली शहरी जो हैं वो सऊदी अरब जाते भी हैं। बहुत से यहूदी जो हैं वो भी सऊदी अरब जाते हैं, लेकिन वो बहुत अंडर कवर अपने मजहब की, एक तो वो खुल्लम खुल्ला तरवीज नहीं करते, एक तो वो सबको अपने मजहब का खुलकर नहीं बताते अकॉर्डिंग टू इसराइली न्यूज़पेपर्स और इनकी अपनी रिपोर्ट्स के, लेकिन वो यूएस पासपोर्ट पर जाते हैं। और इत्तलात यही है कि ये जो रबी इस वक्त गया है ये भी अमरीकी पासपोर्ट पर वहां पर इसने सऊदी अरब का सफर किया। अब इसने जो चीज डिफरेंट की है वो बड़ी अलार्मिंग है। आप टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर देखें, इन सऊदी अरेबिया रबी एंजल्स टू लीड अ ज्यूइश कम्युनिटी दैट डजंट एग्जिस्ट। सऊदी अरब के अंदर एक रबी है, वो वहां पर जाकर एक ऐसी कम्युनिटी को लीड करने का मिशन शुरू कर चुका है, यानी वो सऊदी अरब का सबसे बड़ा रबी और पहला और वाहिद और यहूदी जो वहां पर बसते हैं उनका सबसे बड़ा मजहबी रहनुमा बनने के लिए वहां पर पहुंच चुका है। लेकिन ये खुद भी उस पर थोड़ी बहुत तनकीद कर रहे हैं कि एक ऐसी कम्युनिटी जो वहां पर एग्जिस्ट नहीं करती और शायद सऊदी अरेबिया इसके लिए तैयार नहीं है। अच्छा, इसने किया क्या है और इसराइली अखबार के अंदर एग्जैक्टली शायद सुर्खियां क्या लग रही हैं उन पर नाज़रीन कराम बाद में आते हैं। पहले इसने कुछ चीजें पब्लिक की हैं, इसने कुछ चीजें मंजर आम पर ये लाया है और ये रियाद के अंदर नाज़रीन कराम हनुका का फेस्टिवल है उसे अपने होटल के अंदर मना रहा है। और इस होटल के अंदर मनाना, अब ये कहा जाएगा कि ये प्राइवेट है, इस पर फिर इसराइल के इतने अखबार क्यों कवरेज कर रहे हैं। प्राइवेट उस वक्त नहीं रहता जब आप प्राइवेटली एक काम करके उसे खुद सोशल मीडिया पर डालते हैं, वो पब्लिकली हो जाता है। और इसी तरह का कुछ हुआ है, इसने अपने मजहबी रसूमात जो हैं वो अदा की हैं और इसका ये ट्वीट आप देख भी सकते हैं, रबी जैकब वाई हेजोग इसका नाम है और इसने अपना अरबी में भी साथ नाम लिखा हुआ है ताकि वहां की ऑडियंस को भी पता चल सके, इसका नाम पढ़ने में आसानी हो सके। और आप इसके ये ट्वीट भी देख सकते हैं जो इसने अपनी जुबान में की है। और इसकी जो वीडियो है, पहली वीडियो आप जरा ये देखें, ये वैसे तो इसकी मजहबी इबादत की वीडियो है, हम रिस्पेक्ट करते हैं जो भी अपने मजहब पर अमल करता है, लेकिन ये वीडियो चंद सेकेंड्स के लिए मैं आपके सामने चलवा देता हूं। אשר קידושנו ומצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה ברוך אתה अदोनाई। जी तो नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो देखी, इसके साथ ही साथ ये बाकायदा तौर पर रियाद के अंदर ही जो कि सऊदी अरब का दारुल हुकूमत है उसमें सऊदी शहरियों के साथ बड़ा घुला मिला भी और उसकी वीडियोस भी लगाई। और आप इसका एक और ट्वीट भी अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। इस ट्वीट के अंदर इसने एक वीडियो क्लिप जो है वो डांस करते हुए शेयर किया है। वो वीडियो क्लिप भी 10 सेकंड का है, आप जरा वो वीडियो क्लिप देखें, फिर इसराइल की जो अखबार है टाइम्स ऑफ इसराइल उसके मदरजात का हम जायजा लेते हैं। जी तो नाज़रीन इकराम, आपने बाकायदा तौर पर ये तमाम तर चीज़ें देखी। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि वो इस सब के इस सारे के सारे मामले में टाइम्स ऑफ इसराइल क्या कह रहा है। फॉर हेजोग, जो कि ये शख्स है, द पब्लिक प्राइवेट एक्ट वाज जस्ट द लेटेस्ट मूव इन सेल्फ प्रोपेल्ड कैंपेन टू बिकम द चीफ रबी ऑफ सऊदी अरेबिया, अ कंट्री दैट ऑफिशियली हैज नो ज्यूइश कम्युनिटी। एक मुल्क जिसके अंदर सरकारी तौर पर बाकायदा तौर पर कोई ज्यू नहीं है, वो अंडर कवर वहां पर रह रहे हैं, वो वहां पर छुप कर रहते हैं, उन्हें अपने मसाइल हैं, उसमें वो चीफ रबी बनना चाहता है। और इसे पब्लिक प्राइवेट एक्ट कहा गया है कि ये प्राइवेट एक्ट है लेकिन पब्लिकली किया गया है। और इस सब के अंदर उसने नाज़रीन कराम समर से लेकर अभी तक, यानी कि जून जुलाई का जो महीना होता है उससे लेकर अभी तक 5 ट्रिप्स किए हैं सऊदी अरेबिया के, और वहां पर वो एक रिकग्नाइज्ड ज्यूइश प्रेजेंस क्रिएट करना चाहता है। और इस सब के अंदर लगातार वो सोशल मीडिया के ऊपर ये तमाम तर चीजें पोस्ट भी कर रहा है, सोशल मीडिया पर इन चीजों को अपडेट भी कर रहा है, और उसके एफर्ट्स जो है अभी तक लोग फिर भी सामने नहीं आ रहे। अच्छा, टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी कुछ तनकीद किया और वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब जो है वो अभी
इतना रेडी नहीं है और नॉन इस्लामिक डिस्प्लेज वहां पर फॉरबिडन है और वहां पर लोकल ज्यूज जो हैं जो कि रडार से बचना चाहते हैं उनके लिए कहीं ये खतरा तो नहीं बन रहा। इन्होंने ये सवाल उठाया है लेकिन इसके साथ ही साथ इसकी पूरी स्टोरी को कवर भी किया है और जारी बात है अगर ये नवंबर के अंदर भी सितंबर के अंदर भी ये आता रहा है, यहां पर मामलात करता रहा है, तो इसमें सऊदी अरब की गवर्नमेंट जो है और इस कदर ये मशहूर भी है तो सऊदी अरब की गवर्नमेंट की इसके ऊपर खामोशी जो है वो भी बहुत से सवालिया निशान खड़े कर देती है, पुरस्रार खामोशी है या जैसी भी है। तो ये एक मामला है जिसके हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बन चुकी है ये, और ये एक बिल्कुल नया और एक बहुत बड़ा स्टेप है, जाइंट स्टेप है मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसीज में उनकी मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाने का और लिबरल एक मुल्क बनाने का और सेकुलर मुल्क सऊदी अरब को बनाने का। तो देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है और ये मामला कहां पर जाकर रुकता है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपना बहुत ख्याल रखें अपने इर्द गिर्द लोगों का, इस मुल्क पाकिस्तान का। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।